हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का क्लास है हम लोगों का मैथ का। 10th का मैथ जो सीरियसली भाई हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले। तो मैथ का चैप्टर नंबर तो आप जानते हो 8.4 हम लोग का चल रहा है ना। तो 8.4 में क्या है कि 8.4 का क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा कि 1 का देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, एंड आज स्टार्ट होगा हम लोग का 4 का। तो देखो, मैं आशा करता हूं आप लोग से कि आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे। मैथ समझना है तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा है तो मैथ अच्छे से समझ में आएगा। कैलकुलेशन में वीक हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो चलो ऐसे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला जो मैंने कल बोर्ड पे लिखा था वो आपको पता है ना, वो आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा। तो चलो आज का 4 का क्वेश्चन क्या है, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 4 नंबर में बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब सही विकल्प चुनिए और देखिए आपका विकल्प सही है अथवा नहीं। तो थोड़ा सा एक काम कि पहले मैं, अच्छा 1 मिनट मैं सवाल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग थिंक करना, ठीक है। तो देखते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं इंक भी डाल लूँगा। याद नहीं रहा भाई, इंक भूल गए डालना हम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 4 का 1 क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये बोल रहा है किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब किसके बराबर क्यों पूछ रहा है, तो कारण है किसके बराबर पूछने का कि भाई इसमें ऑप्शंस दे रखा है इसको, इसके बारे में। तो आप ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा सोचो, तब तक मैं इंक डाल ले रहा हूँ। देखते हैं आप लोग के बारे में क्या है कि आप क्या सोच सकते हो इसके बारे में। जबकि यहाँ पे क्लियर है भाई कि ये फॉर्मूला सेक्शन पे कंप्लीटेड है। 9 सेक स्क्वायर ए है, देख रहे हो 9 सेक स्क्वायर ए है। उसके बाद क्या है माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है, अब ज़रा देखो कि यहाँ पर हमको कुछ कॉमन दिख रहा है कि हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। कुछ कॉमन दिख रहा है इस पर, बिल्कुल दिख रहा है कि इसमें कॉमन है क्या। जिसमें कॉमन फैक्टर है मेरा कि 9 9 2 2 है, क्या 9 कॉमन ले लें। जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बचा। आपको ये बात पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। देख लो जरा कल का फॉर्मूला में, है ना। इनटू हो गया मेरा 1, तो आपको पता है 9 इंटू 1 9 ही होगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर कितना है भाई, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना है 2, इसका यानी 1 का 2। तो 1 का 2 क्या कहता है, देखो जरा 1 का 2 में है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस साइन, अरे सॉरी क्या है 1 प्लस कॉट थीटा, यही ना है, हाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये सवाल इन्होंने दे रखा है क्या कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला मेरा दिया हुआ है ना, ये मतलब सवाल दिया हुआ। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करोगे, तो पहले बारीकी से दोनों को लेके चलना एक साथ। 1 है रहने दो प्लस 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है पता है आपको, 1 बाय कॉस थीटा, ये होता है आपको पता है। यहाँ भी जब सब 1 में है तो इसे भी मैं बाय 1 ले रहा हूँ। अब आगे देखो फिर क्या है, 1 है तो यहाँ भी सबको बाय के रूप में लेंगे ही, तो इसको भी ले लेते हैं। तो है क्या कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस,
कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। चलो ये भी मैंने ले लिया। अब आपको जरा कुछ पता है कि ये भिन्न के रूप में आ गया ना भाई, आ रहा है ना भाई भिन्न के रूप में। देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैथ को पूरा तोड़ तोड़ के बताऊँ, जिस तरह मैं इंग्लिश बताता हूँ तोड़ तोड़ के। अरे इंग्लिश में ऐसा कोई सवाल नहीं भाई, तो ऐसा पूछना मतलब वो आया कहाँ से, एक्चुअल कहाँ से आया, आई के साथ एम ही क्यों लगता है, ये मैं बता सकता हूँ। उसी तरह इंग्लिश में, मैथ में भी मैं बता रहा हूँ, चाहे एक एक करके तोड़ के बताऊँ ताकि आपके माइंड पे डायरेक्ट अटैक करे मैथ, है ना, तब जाके कुछ समझ पाओ। तो अच्छे से समझना है मैथ को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अलग अलग करके हम दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। पार्टिकल्स अलग अलग करके एलसीएम ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लो। जरा बताओ भाई कि इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस कॉस है तो कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस है ना, कॉस थीटा। 1 से डिवाइड करोगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा बार में कटेगा, कॉस थीटा गुना 1 तो कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से भाग करो कॉस थीटा में कट गया, 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में खत्म हो गया, बचा क्या प्लस 1। अब फिर क्या करो, इन सबों का एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई साहब, साइन थीटा। 1 से करोगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार में कटेगा, साइन चलो 1 से करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार में कट रहा है ना, तो साइन थीटा गुना 1 तो साइन थीटा, साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करो, खत्म हो गया, बचा क्या कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में दोगे कट जाएगा, 1 गुना 1 1 ही होगा। से यहाँ तक समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है तो देखो, दिक्कत नहीं हो ना पाए, है ना, कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट पूछ लिया करो। चलो अब यहाँ से यहाँ तक के टर्म को है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है थोड़ा सा उल्टा है बट है तो सेम कैटेगरी का ना। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ये क्लियर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के टर्म में इसको हम चेंज कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सीधा हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो जरा, ये ए गुना बी, मतलब यहाँ देखो साइन गुना साइन, साइन का स्क्वायर, कॉस गुना कॉस, कॉस का स्क्वायर, तो सीधा हम लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का, यानी सीधा लिख लो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, कॉस प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लो, है ना। माइनस वाला है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 1 का भी स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कि 1 होता है, लेकिन फिर भी ले लिए। फिर क्या है, कॉस गुना साइन, तो क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैं भाई देख लूँ, अकेला हूँ ना, एक बार देख लूँ कि वीडियो आ रहा है ना पूरा। चलो बिल्कुल आ रहा है, कोई शक नहीं, और नीचे तक भी आ सकते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ तक देख रहे हो कि हम लोग का करेक्ट रूप से आ गया। यहाँ देख रहे हो ये होल स्क्वायर के रूप में है, तो होल स्क्वायर को हमको तोड़ना होगा। आपको जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी का जानते हो ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ये भी बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो चलो हम लोग इसका स्क्वायर तोड़ लेते हैं। पहला बोल रहा है ए स्क्वायर, ए किसका स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो किसका स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या तो साइन का स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a क्या है भाई कॉस है थीटा, इंटू बी क्या है साइन थीटा, बाय नीचे मेरा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जा देखो ऊपर में क्या क्या टर्म्स है मेरा।
अब देखो कि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर सिंपल सा हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 1 हो गया। अब क्या बचा, +2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, 2 साइन थीटा। चलो अच्छा, ये -1 तो हम लोग यहाँ निगलेक्ट कर लिए थे ना। चलो ये माइनस भाई छूट गया था, ये माइनस आता ना तो यहाँ पे आ गया -1। अब देखो तो ये और ये ख़त्म हो गया ना, नीचे बचा हुआ है मेरा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब जा देखो कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये भी कटने का टर्म में है ना, ऊपर नीचे ना कट जाएगा, ये और ये ऐसे तो कट गया। तो बचा क्या, सिर्फ बचा आंसर मेरा वो रहा क्या, तो आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है ज़रा देखो, तो आंसर नंबर है आपका इसमें 2 का सी होना चाहिए, जहाँ की 2 आंसर आ रहा है। तो चलो ये भी सवाल मेरा बन गया। तो देखो एक एक लिखते चलो, है ना, छोड़ना नहीं है, आप लिखते चलो। दिक्कत है तो कमेंट मार के आप मुझसे ज़रूर पूछ लोगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप बता दो, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये देखो स्क्रीनशॉट लेते चलो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते चलो और एक एक करके लिखते चलो, ना तो कॉपी कलम लेके बैठो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 का ही 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो मैं थोड़ा एक बार इसे बोर्ड पे ले लूँ ना, इधर 3 होगा ना, हाँ बिल्कुल 3 होगा। क्या है, सेक प्लस 10a, सेक a प्लस 10a, 10a, फिर है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक, चलो अब ये बोल रहा है ये भी किसके बराबर है, तो ये हम लोगों को बनाने बोल रहा है। तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। चलो तो क्या है, सेक है ना, तो इसको बनाना है हम लोग को। तो बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि यहाँ सेक है, तो सेक का क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा की जगह ए, प्लस 10 का क्या होता है, 10 का होता है साइन बाय कॉस, तो साइन ए बाय कॉस ए हो गया। अब इसको ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में रखें तो भाई साहब ना तो रूठ जाएंगे ना, तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा इसको। अब साइन है तो साइन का तो साइन ही रहने दो, इधर हम कुछ होने बदलेंगे, रहने दो इसको, ना तो ये भी बेचारा गुस्सा आ जाएगा। मान लेते हैं इसके नीचे क्या है, बाय 1 है, अपने मन से मान रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या है, ये कॉस जानते हो, कॉस जो है इसका हम लोग एलसीएम भली भांति ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक भिन्न के रूप में है, तो इसका हम लोग चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब इसका लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए ही होगा। अब जा देखो कॉस ए से कॉस ए में भाग दो, तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 तो 1 ही हो गया, प्लस कॉस से करोगे तो ऊपर में साइन ही रह जाएगा, नहीं होगा, कॉस तो कट गया ना जी। चलो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन ए बाय 1 है, तो रहने दो। अब फिर देखो एक क्लू हम लोगों को नज़र आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो तो आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये भी हो गया a और ये भी हो गया b। तो a प्लस ए माइनस बी का क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए ले लो, एक 1 का स्क्वायर करोगे प्लस क्या है, साइन है, तो साइन ए का साइन का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो ना। चलो कॉस गुना 1 तो कॉस ही होगा, कॉस ए हो गया ना, कॉस गुना 1 तो कॉस ए। अब जरा देखो कि इसमें क्या है कि यहाँ पे है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना,
प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो इसमें क्लू हम लोगों को नज़र क्या आ रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। इसमें कोई शक नहीं है, होता है ना। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, वो फॉर्मूला देखो सर्वसमीका वाला, कॉस स्क्वायर ए होता है इसका। कल जो मैंने लिखाया था देखो ये होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ये हो गया। अब जा देखो कि इसमें भी कुछ कटने वाला चांसेस है। यहाँ से एक स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, कॉस ए आंसर। तो ज़रा देखो तो आंसर क्या है इसका भाई 3 का है ना, 3 का कॉस है, कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। चलो इसे मिटा दें ना, तो गोदेरा वाला हाल हो जाएगा। चलो मिटा दो, तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ज़रा वो देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको छाप लेते हैं ना। चलो छापिए लो। क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। तो देखो ये किसके बराबर है भाई, बड़ा बराबर कर करके तभी से दिमाग का दही करके रखा। ये बराबर है, बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है, चलो देखते हैं। चाहे जिसके बराबर भी हो, बराबर तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे इतना आसान दे दिया है ना रे भाई, कभी तुम लोग सोच नहीं सकते। बहुत आसान है मेरे भाई साहब, बहुत आसान है। देख आसान क्या कह दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अच्छे सोचो ज़रा, ये फॉर्मूला हम कल सर्व समीका का लिखाए थे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत ईजी दे दिया यार, हम सोच नहीं सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। ये मेरा निकला। जब ये निकला तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए का होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस का क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए निकला, ये निकला। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये भी आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो देखो ये कैसे क्या होता है, देखो हम इसको बारीकी से एक बार समझा रहे हैं। क्या करोगे, जो ऊपर वाला है ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, इसे है ना बट्टे, तो ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुना होगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ देखो क्या है भाई, 1 बाय कॉस ए। अब ये गुना हो जाएगा, ऊपर जाके गुना होगा तो प्लेस भी चेंज हो जाएगा, साइन 1 की जगह 1 साइन की जगह। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बाय 1 साइन। देखो अब ये गुना इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है। तो ऊपर ऊपर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही करोगे तो होगा ना, ये होगा ना साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है 1 गुना साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर गुना 1, तो वही ना कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला किसका है भाई, 10 स्क्वायर ए का। याद करो ना, साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला है, तो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो चलो ये ख़त्म है ना, ये मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन मेरा खत्म। भाई ऐसा मत समझ कि हमको कोरोना धर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। बस डेली बैच जो क्लास चलती है ना, वो मतलब गला बैठ जाता है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है मेरा क्या, 4 नंबर का तो क्वेश्चन हम लोग ख़त्म ही कर दिए। अब इन करते हैं प्रूफ करने में। तो चलो प्रूफ करके देखते हैं कि कितना मज़ा आता है प्रूफ करने में, है ना। तो चलो है क्या, इसमें बोलता क्या है कि निम्न सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण
जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कौन है, क्या है? अब माथापच्ची करो ना, क्या है? देखो याद रखो, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन से 100% 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 में टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई 10। आपको इस 10 में एक क्वेश्चन तो आपको 100% क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा, एक अथवा में रहेगा और में, और एक 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक और में रहेगा। आपको 5 मार्क्स का 100% पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा। और ये जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जिस दिन लास्ट होगा इसका, तो उस दिन मैं बता दूंगा कि आखिर कौन सा लास्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, वो मैं बता दूंगा। तो चलो पहले इसको ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मिला लो, उसके बाद हम चलो मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 की और 5 नंबर का 1 क्या है। 5 नंबर का 1 चलो देखते हैं। इसमें बोल रहा है सबको सिद्ध करने, है ना, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, 5 का 1। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इजकल टू, माइनस है ना, माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये सवाल दे रखा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे RHS और LHS दोनों है। ये क्या हो गया, मेरा LHS है और ये मेरा RHS है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड से हम लोग को प्रूफ करना है राइट हैंड, और याद रखना है आपको, लेफ्ट से जब राइट प्रूफ करते हो ना, तो आपको राइट वाले को दिमाग में रख के चलना होगा, तभी जाके प्रूफ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से बाइक चलाते हो तो सामने वाले का ख्याल रख के चलाते हो ना, कि बार उड़ा दिया, ऐसा करता है क्या? नहीं, आप सामने वाले को ख्याल में ध्यान में रख के चलाते हो गाड़ी, कि सपोज उसको कुछ हो ना जाए। उसी तरह जब हम लोग ये सर्व समय का ये मतलब सर क्या सर इसको बोल रहे हैं, जब ये बनाओगे RHS एंड LHS जब सॉल्व करोगे, तो हमेशा RHS को माइंड में रख के चलना है। गॉट इट? चलो तो है क्या कि हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हमको क्या लेना है, RHS द्वारा, है ना, RHS द्वारा हम कर लेते हैं। RHS लेने पर या LHS लेने पर तो कर लेते हैं टेकिंग LHS, मतलब वह हिंदी, LHS लेने पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको लिख लो, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कॉसेक बराबर क्या होता है रे भाई साहब? नहीं पता क्या? पता होगा, तुम लोग भूल गया होगा छोटा सा। क्या कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा है, तो थीटा लगा दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देते हैं पहले। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन पुराना है ना, तो इसका मतलब है सीधा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा का अब हुआ स्क्वायर। अब इतना आ गया तो आपको पता है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लें हम लोग। कॉस साइन का तो साइन होगा, साइन से भाग दोगे तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस यहाँ क्या हो गया कॉस थीटा का भी क्या निकलेगा, स्क्वायर रह जाएगा, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, स्क्वायर है तो। चलो आगे देखो, इतना आ गया। तो अब क्या है कि यहाँ साइन थीटा है ना, क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो ये स्क्वायर का मीन्स हो गया कि सभी पे स्क्वायर हो जाएगा ना, ना होगा। जैसे कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इस तरह से कर लो, नहीं करोगे तो इस पर कर लो स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर का मतलब सभी पे ना, ऊपर नीचे दोनों ने स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा भाई, अच्छे से देखना। देखो
यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब ऊपर नीचे दोनों ना स्क्वायर है। हाँ चलो, अब फिर आगे क्या करोगे, तो वो अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर है ना, कर रहे हो तो मतलब हो गया a और b, ए स्क्वायर प्लस ये माइनस बी स्क्वायर का नया फॉर्मूला देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है तो ए स्क्वायर, फिर कर लो माइनस बी स्क्वायर। इसको दोबारा लिखने का मतलब हुआ, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इसको एक बार फिर से लिख देंगे, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाय नीचे जो है वो रहने दो साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, इतना कर लिए तो अब आगे है, तो यहाँ पे देखो जब स्क्वायर लिए हैं तो ये मतलब ऊपरे पे है तो हम इसको दो तरह से इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्या 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, साइन है 1 माइनस कॉस बोला है ना, टर्म कॉस है ना, है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऐसा हम लोग क्यों लिखे तो समझो ज़रा, इसके ऊपर है तो इसको हम 2 बार लिख दिए, मतलब सीधा बात है, इसके ऊपर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, जिस तरह से यहाँ पे हम लोग लिए कि दोनों का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर होल का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जैसे लिखा हुआ है होल स्क्वायर के रूप में, इस होल को 2 बार तो 2 बार हम लोग लिख दिए है ना। चलो जब 2 बार दोबारा लिखे तो अब नीचे ज़रा देखो क्या है कि इस टर्म को हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ एक बार बदल के देखते हैं, जब साइन स्क्वायर है ऐसा करके है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर रह जाएगा सब पे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को निगलेक्ट करके ऊपर ले लेते हैं, कॉस थीटा का भी स्क्वायर, तो इसको भी हम 2 बार यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे भी माइनस से था ना, अरे भाई नीचे प्लस वाला टर्म है ना, तो चलो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, कट रहा है, जब कट गया तो क्या क्या बचा, ये तो प्लस वाला टर्म था ना, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बना 1 प्लस कॉस थीटा, आप इसी को आंसर रहने दो है ना, बस माइंड में लेके चलना है कि हमको कैसे कैसे इसको कटाना है ना। यहाँ पे आया प्लस, अरे रे तभी तो हम बोलूँ कि ये हो क्या रहा है, माइनस है तो एक को ले लो आप, ये प्लस वाला हो गया, ये तो माइनस है ना, माइनस माइनस वाले को कटाए, प्लस माइनस प्लस को तो रहने दिए, सॉरी। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को आ गया, ये तो मेरा प्रूफ हो गया, इसी तरह का था, देखो प्रूफ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अब आगे हम लोग मैथ में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 होगा। नहीं तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं मैथ को, फिर नेक्स्ट डे अगला पढ़ेंगे। देखो ये है क्या, ये प्रूफ वाला है, तो मैं डेली बाय डेली 2 या 3 इस तरह से वीडियो अपलोड करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में पूरा आया होगा। अगर नहीं आता है, कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए पूछ लेना, उस सवाल का जवाब मैं दे दूँगा। चलो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई, चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर पूछोगे आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा, बताओगे या आपको प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछोगे। चलो